Hello. In this video, I will derive the moment of inertia of solid sphere for the axis passing through its center, or you can say it's the axis passing through its diameter. तो ये एक मैंने सॉलिड स्फीयर बना लिया. अब मैं इसके लिए इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहता हूँ. सॉलिड स्फीयर में जो मास है वो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी पता होनी चाहिए. दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर इस सॉलिड स्फीयर का मास m मैं बोल देता हूँ और इसका रेडियस r मैं बोल देता हूँ, तो इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगी m/4/3 πr³. इसको मैं लिख सकता हूँ 3m/πr³. ठीक है, ये इसकी हो गई वॉल्यूम मास डेंसिटी. ओके, अभी मुझे अगर पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है तो मुझे कुछ एक एलिमेंट मानना पड़ेगा. तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए मैं दो तरीके एलिमेंट मान सकता था. थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेता तो, और वैसे फिर मुझे क्या मिल जाती है, एक एलिमेंटल डिस्क मिल जाती है. ऐसी ढेर सारी एलिमेंटल डिस्क को जोड़ते जोड़ते मुझे क्या मिल जाता, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अदरवाइज मैं ये भी कर सकूँ कि मैं आर डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा करके एक हॉलो स्फीयर मान लेता हूँ. स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक हॉलो स्फीयर मान लिया. आर डिस्टेंस पे गया, डी आर विथ का एक हॉलो स्फीयर माना. ऐसे तो ढेर सारे हॉलो स्फीयर जीरो से कैपिटल आर तक मैं मानता चला जाऊं, इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर. ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर मुझे किस तरीके का मिला, एक हॉलो स्फीयर मैंने मान लिया जिसका रेडियस आर था, जिसकी विथ इन्फिनिटिसिमल विथ है ये इसकी डी आर, और इसका मास छोटा सा हो जाएगा dm. अब इसके लिए मैं रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ. और इस तरीके से मैं अगर एक एलिमेंटल ये जो हॉलो स्फीयर माना है, इसका अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको लिखूंगा dm/dv. तो यहाँ से मुझे dm मिल जाएगा रो dv, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dm. रो की वैल्यू तो मुझे पता है 3m/πr³. dv क्या होगा, इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट. एरिया क्या हो जाएगा 4πr², और इसकी कितनी है टी आर. तो यहाँ से अभी देखिए 4 से पाई कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 3m/r² dr, और यहाँ पे क्या आ गया r³, और 3×4=12 हो गया एक्चुअली में यहाँ पे. ओके, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 4 होगा, 3m/4. ये 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया. ये आ गया 3m/r²dr/r³. तो ये मुझको मिल गया dm. अब मुझे छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस हॉलो स्फीयर के लिए. तो लास्ट वीडियो में मैंने हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था, इसी एक्सिस के लिए, डायमेट्रिक एक्सिस के लिए. तो मुझे क्या मिला था 2/3 mr². तो ये मिल जाएगा 2/3 dm इंटू r². अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ प्रॉपर लिमिट के साथ. तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से i, इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ से हो जाएगी 0 से कैपिटल आर. ऐसी कितनी मैं डिस्क ये हॉलो स्फीयर मान सकता था, यहाँ पे मान सकता था, यहाँ पे मान सकता था, यहाँ पे मान सकता था. इस तरीके से 0 से r तक इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर है, तो इसलिए लिमिट लगा दी 0 से कैपिटल आर के लिए. चलिए आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. डी आई का तो आ गया आई, 2/3 बाहर आ गया. डीएम की वैल्यू मुझे पता है 3m/r³. ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के. अंदर बचा r² dr, और ये r² पहले से था. लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to r. ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे आ गया 2m/r³, और r⁴ का आ जाएगा r⁵/5. r⁵/5 एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to r. तो ये आ जाएगा 2m/r³, r⁵/5/5. तो ये r² हो गया, ये आ गया 2/5mr². तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आ गया 2/5mr². हॉलो स्फीयर के लिए, इसी एक्सिस के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 2/3mr². तो ध्यान से देखिए, तो हॉलो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस. इसका कह सकते हैं, इसका ये मतलब निकला कि एक सेम मास और सेम रेडियस का हॉलो स्फीयर भी मेरे पास है और सॉलिड स्फीयर भी. तो
तो किसको घुमाना ज़्यादा कठिन होगा? तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसको घुमाना कठिन है। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको घुमाना कठिन है, और एक बार कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम गया तो इसको रोकना भी कठिन है। तो जिसको चलाना कठिन होता है उसको रोकना भी कठिन होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ solid sphere, and which comes out to be 2/5 mr square. So that's all for this video. Thank you.